हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे दोस्तों कल 19 दिसंबर को जो हरियाणा के अंदर अच टेट टीजीटी सेकंड लेवल का जो पेपर हुआ था दोस्तों, जिसमें कला के कुछ क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करके जाएँ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन था वो था कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। गीत गोविंद के लेखक कौन है दोस्तों? तो गीत गोविंद जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? जयदेव के द्वारा लिखा गया। दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूर्तिकला शैलियों का सही कालक्रम बताइए। देखिए भारतीय मूर्तिकला शैलियों का सही कालक्रम पूछा है। तो सबसे पहले जो है ना, वहाँ पर मौर्य काल था। सम्राट अशोक के समय में मूर्तिकला का जो विकास होता है, शुरुआत होती है। मौर्य के बाद शुंग शासक आते हैं। शुंग शासकों ने स्तूपों का निर्माण करवाया था। फिर बाद में कुषाण काल आते हैं। फिर बाद में गुप्त काल की जो प्रतिभाएं हमें मिलती है, लास्ट में गुप्त कालीन आ जाता है। तो मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त, ये इसका सही क्रम होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। और ये दोस्तों जो क्वेश्चन है ना, आरपीसी राजस्थान फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है, डीएसएस में भी आया हुआ है, टीजीटी पीजीटी में भी आया हुआ है, केवीएस में भी, हर जगह ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। तो इसलिए जो पुराना पेपर है ये आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं कला का किसी भी क्षेत्र में। तो ये ध्यान रखना है, पुराने पेपर है जितने भी पढ़ो उतना फ़ायदा होता है, क्योंकि ये देखो एक पेपर का पैटर्न है। तो इसी प्रकार अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी पैटर्न बनता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जो पुस्तक है ना, इसके लेखक जो है वो आरजी कलिंगवुड है। कौन है? कलिंगवुड के द्वारा लिखी गई कौन सी? द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, परदाज किससे संबंधित है? अब देखिए परदाज जो है ना वो मुगल शैली से संबंधित है। कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा दाना परदाज। दाना परदाज पढ़ा होगा। दाना का मतलब होता है, ये मैंने पॉइंट कर रहा हूँ, ये क्या है? दाने दाने कर रहा हूँ ना, ये दाने दाने मतलब छाया प्रकाश। ये दाना परदाज है ना, एक छाया प्रकाश दर्शाने की विधि है। इसके अंदर क्या होता है, कोई पेंटिंग बनाते हैं ना, कोई पेंटिंग बनाते हैं तो इसके अंदर छाया प्रकाश दर्शा देते हैं। ऐसे डॉट डॉट करके छाया प्रकाश दर्शाते हैं। जहाँ डार्क करना है वहाँ डार्क डॉट लगाते हैं, जहाँ हल्का करते हैं वहाँ लाइट पड़ती है ना। दाना परदाज ये मुगल शैली के अंदर शाहजहाँ के काल में शुरुआत हुआ था। छोटे छोटे बिंदु पास पास लगाने की जो तकनीक होती है वो दाना परदाज कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग किस अन्य नाम से जानी जाती है? सिल्क स्क्रीन जो होते हैं दोस्तों वो कपड़े का एक सिल्क का कपड़ा होता है, उसमें स्क्रीन बनाई जाती है, तो वो सेरीग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है? सेरीग्राफी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पाई गई? दोस्तों नर्तकी की जो प्रतिमा मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। और ये किससे बनी दोस्तों? कांस्य से, है ना। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई और वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने बनी ठनी को राजस्थान में मोनालिसा कहा है? दोस्तों बनी ठनी जो पेंटिंग है, ये राजस्थान की जो कौन सी शैली है आपकी? राजस्थान की किशनगढ़। कौन सी? राजस्थान की किशनगढ़ शैली है, जिसके अंदर मोरध्वज निहाल चंद जो कलाकार हैं उनके द्वारा बनाई गई है साउंड सिंह के काल में। और एरिक डिकन्सन जो थे, इन्होंने क्या कहा है? राजस्थान की मोनालिसा बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एलोरा की गुफाएं किस राज्य के अंदर? दोस्तों एलोरा की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। यहाँ पर कुल 34 गुफाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, थ्री सिस्टर नामक चित्र का चित्रकार कौन है? थ्री सिस्टर नामक जो चित्र है उसका चित्रकार कौन है? तीन महिलाएं दोस्तों जो है अमृता शेरगिल के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, दीदारगंज यक्षिणी किस संग्रहालय में रखी गई है? दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की जो प्रतिमा है वो वर्तमान में किस संग्रहालय में रखी गई है दोस्तों? तो ये पटना संग्रहालय में है, बिहार के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली शिल्पी चक्र की जो स्थापना है दोस्तों ये हुई थी आपकी 25 मार्च 1949 को। कब हुई थी? 25 मार्च 1949 को दिल्ली शिल्पी चक्र की जो है शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? दोस्तों अजंता गुफाओं की जो खोज एक अंग्रेज अधिकारी थे जॉन स्मिथ, उनके द्वारा की गई थी 1819 में, 1819 में की गई थी जॉन स्मिथ के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शिल्प भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों सारनाथ अशोक स्तंभ है, जो अशोक स्तंभ है जिसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विआयामी से तात्पर्य है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्विआयामी से तात्पर्य। देखिए द्विआयामी क्या होता है? जिसमें दो आयाम होते हैं, यानी सिंपल जो धरातल होता है पेंटिंग बनाते हैं वो द्विआयामी होता है, जिसमें क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ लंबाई चौड़ाई होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रेस्को क्या है? फ्रेस्को देखिए, फ्रेस्को जो तकनीक है ये जोगीमारा अजंता, इनमें अजंता के अंदर चित्र बनाए गए। फ्रेस्को दो प्रकार की होती है, फ्रेस्को बूनो और एक होती है फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को बूनो गीली दीवार पे होती है और फ्रेस्को जो सेको है दोस्तों वो सूखी दीवार पे की जाती है। और जो फ्रेस्को जो है दोस्तों म्यूरल तकनीक के अंदर जो है बनाए जाते हैं। म्यूरल जो होते हैं ना वो दीवार पे तैयार किए जाते हैं, तो ये फ्रेस्को है वो दीवार से संबंधित है, तो यहाँ पे म्यूरल पद्धति आ जाएगी।
अगला क्वेश्चन देखिए, शिव का विषपान कृति किसने बनाई थी? शिव का विषपान यानी शिव जो है विषपान करते हुए कृति किसके द्वारा बनाई गई है दोस्तों? तो ये नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई शिव विषपान। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्योतिसर मूर्तिशिल्प किस शहर में है? दोस्तों ये ज्योतिसर जो है ना, ज्योतिसर ये स्थान है हरियाणा के अंदर है। कहाँ पे है? हरियाणा कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता है ये स्थान, मूर्तिशिल्प शहर जो है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट जो पुस्तक है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी की। किसकी है? आनंद कुमार स्वामी की। अगला क्वेश्चन देखिए, लिनसीड ऑयल प्रयुक्त। तो देखिए लिनसीड जो ऑयल है ना, इस लिनसीड का मतलब क्या होता है? लिनसीड का मतलब होता है तारपीन। लिनसीड ऑयल मतलब तारपीन जो तेल है वो किस में होता है दोस्तों? तेल रंगों में इस्तेमाल किया जाता है, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से ताड़पत्रीय चित्र किस शैली की विशेषता है? ताड़पत्र, ताड़पत्र पर सबसे पहले किस में चित्रित किए गए? तो मध्यकाल के अंदर पाल शैली की शुरुआत होती है, वहीं से ताड़पत्रों की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पोत से क्या आशय? पोत जो होता है दोस्तों क्या होता है? पोत जो होता है ना, ये धरातल होता है। क्या होता है? धरातल होता है जिस पर हम पेंटिंग बनाते हैं, वो क्या कहलाता है? पोत। धरातलीय गुण को क्या कहते हैं? पोत कहते हैं। यानी धरातल के गुण, गुण मतलब धरातल के क्या गुण हो सकते हैं? मतलब ये धरातल चिकनी है, खुरदरी है, कैसी है, भूरी है, लाल है, पीली है, मतलब पहचान करना धरातल की, वो क्या होते हैं? धरातल के गुण कहलाते हैं। तो वो क्या होता है? पोत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीले रंग का मानसिक प्रभाव क्या है? पीले रंग का मानसिक प्रभाव क्या है दोस्तों? तो पीले जो रंग है सर्वाधिक प्रकाशवान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधार शिल्प की खोज किसने की थी? तो गांधार जो शिल्प है इसकी खोज दोस्तों किसने की थी? डॉक्टर लीथर के द्वारा की। किसके द्वारा? डॉक्टर लीथर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, कृपाल कुंभ कहाँ? तो देखिए कृपाल कुंभ जो है किससे संबंधित है भाई? ये आपको जानना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी डीएसएसबी में आया हुआ है। एक बार आया था डीएसएसबी में, पूछा गया था शायद इसी बार जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछा था कृपाल कुंभ। तो ऐसे पूछा था, कृपाल सिंह शेखावत से संबंध है? तो कृपाल कुंभ था कृपाल सिंह शेखावत जो जयपुर के थे। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया एंड मॉडर्न आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इंडिया एंड मॉडर्न आर्ट जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है डब्ल्यू.सी. आर्चर के द्वारा। किसके द्वारा? डब्ल्यू.सी. आर्चर के द्वारा। तो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन जो एचटीटी का एग्जाम हो, इसके अंदर 3 अभी तक जो है पुस्तकों के नाम पूछ लिए गए, यानी 3 क्वेश्चन है वो इससे संबंधित आगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी कला की भर्ती होती है ना, उसमें पुस्तकों से संबंधित जरूर क्वेश्चन पूछते हैं। कला की जितनी भी पुस्तकें हैं ना, वो सारी आपको ध्यान में रखनी है। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? तो नाट्य शास्त्र दोस्तों भर्तमुनि के द्वारा लिखा गया है। भारत माता चित्र किसने चित्रित किया था? अब भारत माता दोस्तों हुसैन ने भी चित्र किया, और अवनिंद्रनाथ टैगोर में जो फेमस जो है वो अवनिंद्रनाथ टैगोर का है भारत के अंदर। भारत माता का चित्र जो है इन्होंने बनाया था दोस्तों 1905 में। अगला क्वेश्चन देखिए, सम्मित संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? किसका? सम्मित संतुलन। सम्मित मतलब होता है लिमिट में, संतुलन मतलब सही संयोजन के अंदर बनाया गया। मतलब दीवार भी बनाई गई ना, तो देखो मतलब ये बॉक्स भी बना रहे हैं ना, तो ये 2 साइज है, ये भी 2 का, ये भी 2 का। इसके अंदर गुंबद बना रहे हैं, इसके 4 टुकड़े करते हैं ना, तो ये भी 2 का, ये भी 2 का, मतलब एकदम सही संयोजन के बना हुआ है। तो वो सबसे ज़्यादा संयोजन चारों तरफ से देखते हैं तो एक सम्मान दिखाई दे रहा है, तो वो कौन सा है? ताजमहल। अगला क्वेश्चन देखिए, कल्पसूत्र पोथी किस धर्म से संबंधित है? तो कल्पसूत्र जो है ये दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, चैत्य गुफाओं का उपयोग किस उद्देश्य हेतु होता था? चैत्य की जो गुफाएं होती है ना, इनका उपयोग किसके लिए किया जाता था दोस्तों? अब देखिए जो गुफाएं 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है चैत्य और दूसरी होती है विहार। एक चैत्य होती है, दूसरी होती है विहार। विहार जो होता है इसमें क्या है, साधु महात्मा जो रहते हैं उनके रहने का निवास स्थान होता है, निवास गृह भी बोल सकते हैं। चैत्य गुफाएं जो होती है वो पूजा अर्चना पाठ करने के लिए होती है, तो ये पूजा, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ना, पूजा अर्चना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका सही मेल है ये बताना है। अब देखिए जमीन जो पेंटिंग है एम.एफ. हुसैन के द्वारा बिल्कुल सही है। नृत्य करती हुई लड़की जो ये प्रतिमा है दोस्तों, ये धातु से बनी हुई है, तो ये गलत हो जाएगा। विकर्ण जो है दोस्तों ये तेव मेहता का बनाया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। बणी ठणी जो है ये न्यावर जो निहालचंद के द्वारा बनाई गई राजस्थान शैली से संबंधित है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन, जमीन जो पेंटिंग है किसके द्वारा बनाई गई है? एम.एफ. हुसैन के द्वारा बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 122। अगले निम्न में से परगामी रंग कौन से? परगामी मतलब, परगामी का अर्थ है अग्रगामी, मतलब अग्रगामी मतलब आगे के, सबसे पहले जो रंग होते हैं। तो देखिए प्राथमिक जो रंग होते हैं ना, 3 जो प्राथमिक मुख्य रंग होते हैं, लाल, पीला और नीला, ये 3 प्राथमिक रंगों को अग्रगामी रंग कहते हैं। तो इसमें लाल जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक प्रागैतिहासिक चित्रकला की विशेषता नहीं है? प्रागैतिहासिक कालीन आदिकाल की विशेषता नहीं है। अब देखिए
प्रतीकात्मक यानी प्रतीक के रूप में भी मिले हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रतीक बने हुए हैं, मिले हैं ना, त्रिभुज सांगे से प्रतीक भी बने हुए हैं। शिकार के पशुओं को शिकार करते हैं, भैंसे का, गेंडे का, ये भी बने हुए हैं। और गुफा चित्र बिल्कुल प्रागैतिहासिककालीन जो सारे के सारे चित्र गुफाओं में मिलते हैं, चट्टानों पे मिलते हैं, ये भी सही है। जल रंग का प्रयोग तो ये नहीं है भाई, खनिज रंगों का प्रयोग किया गया, जल रंग का नहीं किया गया, तो ये विशेषता इसकी नहीं है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जहांगीर काल में पक्षी चित्रण के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो आपको सभी पता हो, विश्व प्रसिद्ध चित्रकार थे उस्ताद मंसूर, जिन्होंने अड्डे पे बाद जो है कि पेंटिंग बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सही युग्म मिलाइए। देखिए रंगोली जो है दोस्तों सभी को पता है महाराष्ट्र की है, रंगोली कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। और साथिया जो है गुजरात की है, मांडनी हमारे राजस्थान की है, और अल्पना जो है ये कहाँ की है? बंगाल बिहार की। अगला क्वेश्चन देखिए, उस कलाकार का नाम जिसको भारत में गणवाद को विकसित करने हेतु जाना जाता है। तो देखिए सीधी सी बात है कि भारत में गणवादी कलाकार, आपने पढ़ा होगा भारत के अंदर गणवादी कलाकार किसको जानते हैं भाई? तो गगनेंद्र नाथ ठाकुर को जानते हैं। तो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस लघु चित्र शैली में मुख्यतः शिकार विषय से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है? यानी कौन सी लघु चित्र शैली के अंदर मुख्य रूप से शिकार विषयों से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है? तो ये राजस्थान की जो कोटा शैली है ना, इसके अंदर क्या है? शिकार दृश्य से संबंधित चित्र सर्वाधिक बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज का मंदिर है दोस्तों उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनवार ए सुहेल पुस्तक किस भारतीय कथा पर आधारित है? तो अनवार ए सुहेल है ना, ये किसका है? पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। किसका? पंचतंत्र का फारसी अनुवाद कलील दमना जो है इस प्रकार से संबंधित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत कला भवन कहाँ है? देखिए अब एक तो आता है एक क्वेश्चन, अगर ये इसमें बीच में कला कट कर दे, पूछ ले भारत भवन कहाँ है, तो कहाँ पे? भोपाल में। अब इसने पूछा है भारत कला भवन कहाँ है, तो वाराणसी के अंदर। कहाँ है? वाराणसी के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, तान घोतक मतलब तान क्या चीज़ है भाई? तान क्या होती है? रंगों के हल्केपन और गहरेपन का जो प्रयोग करते हैं ना उसे तान कहते हैं। तान हल्की गहरी होती है ना, मध्यम होती है। तो ये क्या कर लिया? दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रकला के तत्वों का सही क्रम चुनिए। यानी कला के जो तत्व हैं उनका सही क्रम बताना है। देखिए चित्रकला के कितने तत्व है? अभी 6 तत्व है। रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल, ये कंटिन्यू दे रखे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। रेखा, पहले रेखा करते हैं, उसके बाद उससे रूप आता है, रूप देने के बाद उसमें रंग कर देते हैं, है ना। फिर उसमें रंगों में छाया प्रकाश दर्शाते हैं, तान हो जाती है ना, ये चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस कहाँ खोली? दोस्तों राजा रवि वर्मा जो है ना, इन्होंने लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना मुंबई के घाटकोपर नामक स्थान पे की थी सर माधवराव की सहायता से। अगला क्वेश्चन देखिए, कालीघाट पेंटिंग के कलाकार के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों पटुआ शैली जो है, पटुआ शैली बोलते हैं उसको, या पटचित्र बोलते हैं, तो ये कालीघाट के है। कहाँ के? कालीघाट की। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों में अनुपात शब्द का, तो भारतीय चित्रकला के 6 अंग जो है ना, रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लवण्य एवं सादृश्य है ना, जो अनुपात जो होता है ना वो क्या होता है? संतुलन का है। किसका है? क्या अर्थ है? संतुलन। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष के सही क्रमों को बताना है। विजियोर यानी इंद्रधनुष के पूछा है, तो सबसे पहले बैंगनी आ जाएगा, फिर नील मतलब हल्का नीला, फिर गहरा नीला, फिर हरा, फिर पीला, हल्का लाल यानी नारंगी, फिर गहरा लाल, इस प्रकार। तो ये तीसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से निम्न में से कांगड़ा शैली का कलाकार है। तो देखिए कांगड़ा शैली के कलाकार कौन कौन से? दोस्तों फरखू, फत्तू आपने पढ़ा होगा, तो फरखू दे रखा है यहाँ पे। ये कौन से कांगड़ा शैली के कलाकार हैं? ये मंसूर है, जहांगीर के काल की है दोस्तों, पक्षी चित्रकार अभी आपकी क्वेश्चन पढ़ाया था। और ईश्वरी लाल है, ये कंपनी शैली की है। दसवंत जो है ये अकबर काल की है। अगला क्वेश्चन देखिए, वात्स्यायन के काम में सूत्र में वर्णित 64 कलाओं में चित्रकला। देखिए वात्स्यायन के काम सूत्र जो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? वात्स्यायन के द्वारा। कितनी कलाएं हैं? 64 कलाएं हैं। यहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें पूछा है चित्रकला पे स्थान कौन सा दिया है वात्स्यायन कामसूत्र में। तो चित्रकला को जो स्थान है दोस्तों ये कौन सा दिया गया है, तो इसके लिए कन्फ्यूजन है। तो इस अगर किसी को पता हो तो इसका जवाब है आप कमेंट के माध्यम से दोगे। जहाँ तक लगता है इसमें यही होगा, चौथा जो स्थान दिया गया है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ स्थान विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंदर पूछ ले तो उसमें तो प्रथम आ जाएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के प्रथम दिया है। और ये वात्स्यायन कामसूत्र के बारे में जो पूछे तो इसमें आप चौथा स्थान है वो दिया गया है। बाकी आपको पता हो ऑथेंटिक तो इसमें ज़रूर अपना कमेंट करें। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी सभ्यता को पकाई मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता कहते हैं? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो बर्तन बने वो टेराकोटा मिट्टी में बने हैं। मृणशिल्प जो प्रतिमाएं बनी है मिट्टी को पका कर की है वो बर्तन बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम किस विद्वान ने मद्रास के समीप प्रस्तर के औजार की खोज की थी? तो देखिए भारत में सबसे पहले जो पत्थरों के औजार खोज की थी मद्रास के पास में। और मद्रास के पास में जो जगह है उसका नाम क्या है अभी? तो उसका नाम है पल्लावरम। कौन सा है? पल्लावरम। तो ये ब्रुसफुट नामक का विद्वान था, इन्होंने पल्लावरम में पत्थरों के सबसे पहले औजार किए थे। जहाँ से क्या मिले थे? 2 सिलावट प्राप्त होती थी। यहाँ से क्या मिले थे? 2
शिलाबट यहाँ से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्राई पॉइंट संबंधित है। दोस्तों ये ड्राई पॉइंट जो है प्रिंट मेकिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो स्थापना है इंदिरा ठाकुर और इनके मिल गए वी हवेल अच्युत कुमार, तीनों के नाम आते हैं। इन्होंने 1907 में इसकी स्थापना करवाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, रेखा जो असुरक्षा, अस्पष्टता, व्याकुल है, संघर्ष है, क्षणिकता है और आघात है, उसको चोट लगी हुई है, तो ऐसी कौन सी रेखा होगी। अब देखिए, अब ऐसे अगर पहले एक पुंजी को देखते हैं, एक पुंजी ये होती है, एक पॉइंट से ऐसे कई सारी रेखा निकले, ये क्या रहा है, फैल रही है, प्रसार हो रहा है, तो इसमें तो असुरक्षा, व्याकुल ये तो है नहीं, प्रसार हो रही है तो ये नहीं है। चक्राकार बोले तो ऐसी है चक्राकार। अब इसको लहरदार बोल सकते हैं, इसके अंदर प्रवाह दिखाई देगा तो ये भी नहीं है। इसमें तिरछी रेखा पूछा है, अभी तिरछी रेखा ये देखो तिरछी है। अब ये असुरक्षा कहाँ है, ये गति दिखा रही है ना, तिरछी रेखा ये गति दिखा रही है, तो गति भी इसमें नहीं दिया हुआ है। अब कोणीय रेखा होती है वो इस प्रकार होती है। अब कोण तो क्या है, ये है। अब मान लो ये सीधी रेखा है और मैं यहाँ से इसको बीच में प्रहार कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, आघात होगी ना, इसका असुरक्षित हो गई है, तो ये क्या है, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा एक प्राथमिक रंग है। देखिए मुख्य रूप से प्राथमिक जो रंग है वो 3 रंग होते हैं, लाल, पीला और नीला, तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, नीला। अगला क्वेश्चन देखिए, जल रंग की वॉश शैली का प्रचार किस प्रदेश से हुआ है। तो आप सभी को पता है बंगाल शैली है, वो वॉश पद्धति किसकी देन है दोस्तों, बंगाल शैली की है, तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, 115। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर पर सुई से गुदवाए पैटर्न को कहते हैं। शरीर के ऊपर जो टैटू वगैरह आप बनाते हो तो वो चीज़ वो क्या कहलाता है, गोदना, वो क्या होता है, गोदना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉक गार्डन के संस्थापक कौन दोस्तों। रॉक गार्डन है ये कहाँ पे है, वर्तमान में चंडीगढ़ के अंदर बनाए गए, सुव्यवस्थित और नेकी चंद के द्वारा ये स्थापित करवाए गए, इसके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता की कौन सी गुफा में चित्रित है। तो दोस्तों बोधिसत्व पद्मपाणि का जो चित्र है वो अजंता की गुफा संख्या 1 के अंदर चित्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम आयत सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किसके द्वारा किया। स्वर्णिम जो विभाजन का सिद्धांत दोस्तों यूक्लिडों के द्वारा दिया गया है। 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रंग जो वर्ण ज्ञान, वीरता और प्रेरणा को दर्शाता है दोस्तों वो कौन सा है, वीरता का रंग दर्शाने वाला आप सभी को पता होगा नारंगी रंग है, जो वीरता, प्रेरणा, ज्ञान को दर्शाता है, कौन सा, नारंगी रंग। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों ये था टीजीटी लेवल 2 का पेपर हरियाणा स्टेट के अंदर जो अभी हुआ है कल 19 तारीख को दोस्तों, तो उसका सही ठीक आंसर दिया। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों जो बच्चे कला की तैयारी करना चाहते हैं, स्टेट की हो, चाहे आरपीएससी की हो, चाहे डीएसएसबी की हो, चाहे एनवीएस की हो, केवीएस को तैयारी करना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ जाके मेरे कॉन्टैक्ट मिले, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो दोस्तों। अभी बैच चल रहे हैं 1 महीने से, तो कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों।